तो हमने आपको इसके पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि फलन जो है, फलन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के फलन होते हैं, एक एक ही होता कि आच्छादक होता है। तो आज हम आपको अगला वीडियो है जी, इसमें आपको फलन के क्या कराएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे कि फलन के जो प्रकार होते हैं वो फलन होता है एक एक ही फलन और आच्छादक फलन होता है। तो एक एक ही फलन कैसे चेक करते किसी क्वेश्चन में, और आच्छादक कैसे चेक करते हैं, एक्सरसाइज जो 1.2 का पहला क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है। तो देखिए जो प्रतिचित्रण दिया गया है इसमें एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार जो दिया गया है जी, एक क्या है, संख्याओं का एक समुच्चय। और किन संख्याओं का समुच्चय है उसने बताया है कि जहां आर स्टार क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। मतलब इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे, मतलब जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। तो पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और फलन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर दिया गया है 1/x। तो इसमें जो हमें चेक करना है कि 1/x जो फलन है जो एक एक ही है कि आच्छादक है, ये दोनों हमें चेक करना है। तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे, कि नियम क्या होता है कि एक एक ही कैसे चेक करते हैं, आज हम वो बताएंगे। और आच्छादक कैसे चेक करते हैं किसी भी फलन का आच्छादक, तो वो इसमें देखिए अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, जी हमारा दिया गया जो फलन है वो एक एक ही कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि माना इसमें दो अवयव लेते हैं कि x1, x2 एलिमेंट किसके हैं, इस आर स्टार के हैं। मतलब दो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हमने ली x1 और x2, इसकी जो डोमेन दिया गया है इसकी हम कोई भी दो एलिमेंट इसमें रखाएंगे, इसमें फलन में मान लेंगे इसमें कि इसके प्रतिबिंब क्या है, बराबर हैं f(x1) = f(x2)। मतलब चेक करने का जो नियम होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो दो हमारे कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं तो इन वास्तविक संख्याओं के प्रतिबिंब क्या है, इमेज बराबर है। मतलब जो f(x1) की वैल्यू है और f(x2) की वैल्यू इमेज क्या है, वो इक्वल है, हम ये मानना है इसमें। और इमेज इक्वल है, अगर हमें हल करते सॉल्व करते करते इसके एलिमेंट मतलब डोमेन जो एलिमेंट हैं x1 x2 ये बराबर आ जाएं, मतलब इमेज बराबर सपोज कर लेते कि इमेज इक्वल है, अगर एलिमेंट इक्वल आ जाएं तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, एक एक ही फंक्शन है। ये रूल्स होता है इसका चेक करने का। तो अब देखिए हमारा f(x1) की वैल्यू f(x2) की वैल्यू सपोज कर लीजिए इक्वल हैं। अगर इमेज इसकी इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इस पर हम सॉल्व कर रहे रख रहे हैं, इसकी x1 की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो 1/x1 = 1/ क्या आएगा, x2। तब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x1 = x2। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स दिए गए, जनरल एलिमेंट x1 x2, इनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब इसमें लिखेंगे तब दिया गया फलन एक एक ही फलन है, दिया गया फलन एक एक ही फलन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, एक एक ही फलन दिया गया है। इस प्रकार से हमें चेक हो गया कि इमेज बराबर है तो इसके एलिमेंट भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो दिया गया फंक्शन क्या है, एक एक ही है। तो इस प्रकार से आपको एक एक ही चेक करना है। फिर आपको दिया गया आच्छादक। तो आच्छादक कैसे चेक करते, इसके लिए आच्छादक देखिए, आच्छादक। तो आच्छादक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रूल भी आपको समझना है। आप कैसे पता है कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं है। तो इसके लिए रूल समझिए कि जो हमारा जो फंक्शन है फलन, इसको मान लेते सपोज करते, माना f(x) = y, दिया गया फंक्शन क्या है, f(x) = y लिखेंगे, ठीक है। अब जो इसमें f(x) = y इस फंक्शन में रखाएंगे, y = क्या आएगा, 1/x, ये दिया गया है। और इसमें x इधर पे आएगा, y इधर पे, तो x = क्या आएगा, 1/y। x की वैल्यू हम y के टर्म में फाइंड करते हैं, ये इस आच्छादक का रूल होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो जब x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालेंगे और जे फंक्शन में हम सपोज कराएंगे तो वही एलिमेंट हमें y प्राप्त होना चाहिए। तो दिया गया जो फंक्शन होगा वो आच्छादक फंक्शन होगा। तो देखिए इस फंक्शन में x = 1/y इधर पे सपोज कर, मतलब इधर पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यू। तो देखिए f 1/y = इधर पे सब्स्टिट्यूट करिए 1/1/y, x की जगह 1/y सब्स्टिट्यूट किया तो 1/y = जो y न्यूमरेटर में जाएगा
तो इक्वल टू वाई। तो देखिए f1/y इक्वल टू वाई आ गया। तो हमारा क्या है, दिया गया फलन क्या है, आच्छादक फलन है। दिया गया फलन आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है मतलब कोई से भी वास्तविक संख्याओं के ऊपर लेंगे, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के ऊपर, तो इस प्रकार से हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो एक एक ही है कि आच्छादक है। एक एक ही के लिए इमेज बराबर लेते हैं तो एलिमेंट इक्वल दिखाते हैं, तो आपका प्रूव हो जाता है कि एक एक ही है। और आच्छादक का नियम क्या होता, उसमें जो फंक्शन दिया गया उसको हम सपोज करेंगे y इक्वल, और y की वैल्यू, वो x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालते हैं, और जो वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म में आती पदों में, वो वैल्यू x का मान उस फंक्शन में रखाएंगे। यही फंक्शन में रखने पर वही वैल्यू आ जाए जो इधर पे दी गई है 1/y इक्वल टू y, तो दिया गया फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका हो जाता है कि दिया गया फलन एक एक ही है कि आच्छादक है। इस प्रकार से आपको चेक करना है। अब आच्छादक और एक एक ही के बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है, अब देखिए आपको वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में यही चेक करना है कि कौन सा फलन एक एक ही है, कौन सा फलन आच्छादक है। ये आपका एक क्वेश्चन निश्चित आता है, MCQ में आ जाए, विकल्प में, या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए कि बताइए ये फलन एक एक ही है कि आच्छादक है। तो इस प्रकार से ये आपको करना है। अब आपका सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब आपको वो देखिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का। अब आपको देखिए इसमें आपको एक एक की आच्छादक फलन को गुणों की जांच करना है कि कौन सा फलन हमारा एक एक ही है और कौन सा फलन आच्छादक है। अब देखिए इसमें जिसका फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट है जो फलन है f सच दैट, इसमें दिया गया n से n, जो हमारा क्या है प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में मैपिंग चल रही है, n से n में मैपिंग है। और फलन क्या है, फंक्शन हमारा दिया गया है f(x = x², जो हमारा फंक्शन है और जो प्रतिचित्रण है। तो इसमें हमें चेक करना है कि बताओ दिया गया फलन ये एक एक ही होगा कि आच्छादक होगा। इस प्रकार से हम चेक करेंगे। तो एक एक ही आच्छादक के लिए हमें इसमें, और जिधर पे जो दिया गया है x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृतिक संख्या है, तो वही रूल अपनाएंगे जो इसमें आपको अपनाया है। देखिए आपको एक एक ही के लिए इसमें एक एक ही कैसे चेक करना है, एक एक ही फलन। तो एक एक ही के लिए जैसे हमने इसमें इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके दो नेचुरल नंबर मान लें कि माना x1, x2 दो प्राकृतिक संख्याएं इसकी डोमेन की हैं, और इसके मान ली कि इसकी इमेज क्या है f(x1 = f(x2), इमेज क्या दी गई है, बराबर है इसकी। ठीक है, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर मान लें, इनकी इमेज क्या है, इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो f(x1 = x2), तो इसमें x1² = x2² जी आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें नेचुरल नंबर के लिए कि x1, x2 दोनों धनात्मक दिए गए हैं, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो x1 = x2 आएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे इसमें प्लस माइनस भी तो लगेगा इसमें, लेकिन प्लस माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इधर पे जो एलिमेंट दिए गए x1, इधर ही पे एलिमेंट x2, ये कैसे नंबर्स हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब जो बिलोंग्स करेगा प्राकृतिक संख्याओं से, केवल प्राकृतिक संख्याओं में ही बिलोंग्स करेगा, इसलिए इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। नहीं तो आपका अगर नेगेटिव नंबर आने के लिए इधर पे मैपिंग जो थी वो हमारी, अगर इसमें पूर्णांकों से पूर्णांकों में अगर मैपिंग आ जाए तो हमारा इसमें ऋणात्मक आपको लेना है माइनस में, फिर आपका वो नहीं होगा, इसमें एक एक ही नहीं होगा। ये अभी आपका ये फलन क्या है, देखो तो प्रतिबिंब बराबर हैं, तो इसके अवयव भी क्या आ रहे हैं, एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, तो इसलिए ये वाला जो हमारा फलन है वो क्या है, हमारा एक एक ही फलन है। तो आपको लिखना है दिया गया फलन एक एक ही है, दिया गया फलन एक एक ही फलन है। और आपको अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसकी मैपिंग भी हम आपको देखो बता रहे हैं किस प्रकार से आपको मैपिंग करने के लिए इस प्रकार से भी आपको दर्शा सकते हो। जो हमारा दिया गया ये फंक्शन n से n जो प्राकृतिक संख्याओं से ये प्राकृतिक संख्याओं में मैपिंग दी गई है। अब इसमें आप कोई भी, इसमें जो फंक्शन है f(x = x², 1 2 3 4, इसमें कोई भी आप
नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ले लीजिए और फंक्शन में रखाइए। जैसे 1 पुट कराया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट कराया 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो क्या आप देख रहे हैं डॉट डॉट करके कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16। तो देखो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर, उन सब की इमेज किस में आ रही है? कोडोमेन n में आ रही है। प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3 की इमेज देखिए 1, 4, 9, 16 डॉट 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 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसलिए दिया गया फलन ये क्या है? एक एक ही फलन है। अब आपको एक एक ही फलन के बाद हम आपको चेक करवाएंगे। देखो आच्छादक फलन, ये आच्छादक फलन है कि नहीं है। देखिए आच्छादक फलन, आच्छादक फलन चेक करने के लिए कि हम इसमें आच्छादक है कि नहीं, जो आपका पहले जो रूल्स दिया गया था वही रूल्स इसके लिए ले लेंगे। तो आच्छादक फलन देखिए इसमें है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए मान लेंगे जो हमने सपोज किया था कि माना जो रूल्स बताया था नियम f(x = y) ले लेंगे, जो नियम बताया था। अब देखिए इसमें इस सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें y = क्या आएगा? x²। अब x की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे तो x = क्या आएगा? √y आएगा। ये हमारा इक्वेशन आया, x की वैल्यू y के टर्म में आ रही है। अब ये वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कराएंगे x की वैल्यू y के टर्म में, तो हमारा वही फंक्शन आना चाहिए जो दिया गया फंक्शन है। तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूट कराएं तो f√x √ इसमें दिया गया है √y, तो √y का इसमें स्क्वायर कराएंगे। देखिए इसमें क्या आएगा? √y का स्क्वायर y, तो f√y = क्या आएगा? y आएगा। जो हमारा जो फंक्शन जो हमने क्या माना था इसमें, जो y सपोज किया था। लेकिन जब इसमें हम देख रहे हैं आप कि इसमें कोई भी जो नेचुरल नंबर से जो दिया गया जो संख्याओं का समुच्चय क्या है, जी वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। जो हमारा जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन क्या दिया गया है? प्राकृतिक संख्याएं। तो अब हम देखेंगे इसमें x की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यूज़ के लिए क्या y की वैल्यू अगर इसमें पुट कराएंगे तो x की वैल्यू क्या प्राकृतिक संख्या आ रही है? इसमें ये देखेंगे। देखिए जे इसमें y की वैल्यू जो y की वैल्यू होती है वो जे क्या होती है? x की वैल्यू। जो डोमेन जो कोडोमेन, अगर इधर पे हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखाएं तो इसमें क्या इसकी जो प्री इमेज है वो क्या इसमें दी गई है? x की वैल्यू प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही हैं। तो देखिए आप 1 रखाएंगे तो x की वैल्यू 1 तो आ रही, प्राकृतिक संख्या आ रही। लेकिन जब आप 2 रखाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है? आपकी √2 आ रही है। इसी प्रकार से इसमें 3 रखाएंगे तो √3, लेकिन x की वैल्यू √2, √3, √5 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा इधर पे जो इसमें जो प्रांत है इसका वो क्या है? केवल प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और इसमें हमारी क्या आ रही हैं? अपरिमेय संख्या आ रही हैं। इसलिए दिया गया जो फलन होगा इसमें लिखेंगे दिया गया फलन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए आच्छादक नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या रखाएंगे वो हमें क्या हो रही है? प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही। x की वैल्यू क्या मिल रही? अपरिमेय संख्या मिल रही है। जैसे आपको एग्जाम्पल तौर पर समझना है तो देखिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो हमारा कोडोमेन की वैल्यू x = देखिए √1, x = √2, इसमें आएंगी संख्या x = √3, तो इसका तो 1 आएगा, इसका √2 ही आएगी, इसकी वैल्यू √3। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, और भी आगे लग सकते √4, इसकी 2 आएगी। तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 1 आ रहा, ठीक है 1 तो इसमें है, नेचुरल नंबर है क्योंकि 2 आ रहा है तो 2 इसमें है। लेकिन जो बीच वाले नंबर है √2, √3 ये कहाँ इस प्राकृतिक संख्या में है? तो मतलब y की वो वैल्यू हम रखा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू y की अगर रखाएं तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो वो x की वैल्यू नेचुरल नंबर आ ही नहीं रही है देखो इसमें। तो दिया गया जो फलन है ये फलन क्या है? आच्छादक फलन नहीं है। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि एक ही फलन है कि आच्छादक फलन है। तो अब देखिए आप जो फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट हो गया। अब इसमें आप सेकंड नंबर देखिए इसका
कि सेकंड नंबर आपको कैसे करना है सॉल्व। इसके लिए देखिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कैसे है, मतलब क्वेश्चन आपका यही दिया गया है, बस आपको इसने क्या कर दी, मैपिंग बदल दी। मैपिंग क्या बदल दी, जे हमारा जो एन से एन था, जे हमारा इसने कर दिया जेड से जेड। मतलब जेड जो आपको पता होना चाहिए कि जेड किसका समुच्चय है, जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब पूर्णांक क्या कहलाते, जो जेड की वैल्यू होती है वो होती माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत। मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या इसमें आ जाता है। मतलब पूर्णांक आपको समझना तो देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं, जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये संख्याएं आपको इसके लिए चेक करना है क्या ये फलन एक एक ही है कि आच्छादक फलन है। तो इसके लिए देखो कैसे चेक करेंगे कि एक एक ही फलन और आच्छादक फलन के लिए। तो हम सपोज कर लेंगे माना x1 x2 2 एलिमेंट्स हैं। अब इधर पे n की जगह इधर पे क्या लेना है आपको, z करना है। केवल n की जगह आपको z कर देंगे इधर पे, और इधर पे x1 x2 कोई भी दो इस प्रकार से नंबर लेंगे। तो इसमें दोनों की इमेज क्या है, इक्वल है। लेकिन इसमें देखिए रखाएंगे जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका, इधर पे x1 की जगह इधर पे प्लस माइनस लग जाएगा। मतलब इसमें एक एलिमेंट की दो इमेज आ जाएंगी, अलग अलग इमेज। इसलिए ये फलन क्या है हमारा, एक एक ही फलन नहीं है। आपको मैपिंग देखो, मैपिंग के लिए जैसे जेड दिया गया है, जेड से जेड में है ये मैपिंग। तो इसमें जो जेड वाले जो नंबर्स होंगे इसमें अब नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी दिए जाएंगे। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में आपको कैसे चेक करना है, इस प्रकार से। तो जेड से जेड जो मैपिंग है, फंक्शन वही है एफ। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है 0 भी होगा, -1 -2 भी होगा, इधर +1 +2 भी होगा, ऐसे डॉट 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 इस प्रकार से आता जाएगा। मतलब ऊपर भी बाउंड मतलब अनबाउंडेड है और नीचे भी अनबाउंडेड है। बाउंडेशन कोई नहीं है इसमें, क्योंकि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक क्या है जी, फैला हुआ है इसकी इमेज हमारी। तो अब देखिए इसमें कोई भी फंक्शन है जो x² इसमें दिया गया। अब इसमें आपको 0 पुट कराएंगे तो इधर पे तो 0 ही आएगा। इधर पे -1 रखाएंगे आप, जब -1 रखेंगे तो स्क्वायर होगा तो +1 आएगा, और -2 रखाएंगे तो स्क्वायर करेंगे इधर +4 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं इधर पे, और प्लस का 1 रखाएंगे तो 1 आना, और 2 रखाएंगे तो 2 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 जो है इसकी इमेज क्या है, इस प्रकार से 0 है। -1 की इमेज भी क्या है, -1 का स्क्वायर 1, -1 की इमेज भी 1 है। और +1 भी देख रहे हैं, +1 की इमेज भी क्या है आपकी 1 है। आप और देखिए -2 की इमेज भी क्या है 4 है, और +2 की इमेज भी क्या है हमारे, इस प्रकार से ये भी 4 दिया गया। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, x के दो डिफरेंट एलिमेंट्स -1 और +1, इनकी इमेज क्या है, केवल एक ही इमेज 1 है। और इधर पे देखिए +2 और -2 ये डिफरेंट एलिमेंट है x की, तो इसकी भी डिफरेंट इमेज क्या है 4 है। मतलब दो एलिमेंट हैं x के डिफरेंट, उनकी एक ही इमेज आ रही है। तो 2 एलिमेंट्सों की एक ही इमेज होती है। तो इस प्रकार से दिया गया फलन क्या है हमारा, एक एक ही फलन। इसमें आपको लिख देना है नहीं है, क्योंकि दो भिन्न भिन्न अवयवों की एक ही इमेज नहीं हो सकती है। तो जे वाला आपको एक एक ही फलन नहीं है। अब देखो इस प्रकार से आपको आच्छादक चेक करना है। तो आच्छादक में क्या आ रहा है, इसमें f(x) = y, y = x², x की वैल्यू √y। अब आप देखेंगे इसमें कि y की वो वैल्यू पुट करिए कि जो x की वैल्यू आ रही है इसमें कि नहीं आ रही है। x क्या है, पूर्णांक, मतलब y की वैल्यू हमें वो पूर्णांक सब्स्टिट्यूट करना, जितने ही पूर्णांक है सब रखेंगे y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या पूर्णांक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चेक करना है। तो इसके लिए क्या करें, देखो x की वैल्यू हम कोई भी सब्स्टिट्यूट करें, इसके लिए y की वैल्यू देखो क्या मिलेगी इसके x की वैल्यू के लिए। तो देखो इसमें x की वैल्यू के लिए मान लेंगे कि माना इसमें हम कोई भी पुट करें y की वैल्यू, y = y पूर्णांक है तो कोई पुट करेंगे 1 2 3 इस प्रकार से। या आपको कोडोमेन y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 -1 -2 -3 डॉट 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 -इन्फिनिटी, इधर पे +1 +2 +3 डॉट 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 +इन्फिनिटी। तो आप देखिए y की वैल्यू जे दी गई हैं, जे हमारे क्या है मैपिंग कहाँ से दे है, पूर्णांकों से, पूर्णांकों में मैपिंग है। अगर इधर पे हम y की वैल्यू कुछ भी रखें, जैसे x = y = इधर पे 0 रखा तो √0 = 0 ही आएगा, और 1 रखेंगे तो इधर पे y की वैल्यू
तो x की वैल्यू 1 आएगा। तो ये पूर्णांक मिल रहा है, ये पूर्णांक ठीक है, इन दोनों के लिए सत्य हो रहा। अब थोड़ी आगे वैल्यू रखो x की, y की, इधर पे 2 रखा वैल्यू, तो √2। तो देखिए इधर पे √2 बाहर निकलेगा, तो इधर पे क्या आ रहा है, इसमें और भी वैल्यू आप रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू -√2। तो क्या हम देख रहे हैं जो x की वैल्यू जो आ रही हैं जे डिफरेंट वो क्या इसमें है हमारे पूर्णांकों में, और पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, जे होता है। तो जे जो वैल्यू है √2 -√2, आगे वैल्यू रखेंगे तो √3 आएगा -√3। तो क्या जे इसमें दिए गए पूर्णांक में है, जे वैल्यू है ही नहीं है पूर्णांक में। मतलब y की हम कोई भी मान रखा है तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। जे होता है चेक करने के लिए आच्छादक का नियम। तो हम क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू तो हम रखा रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या नहीं आ रही है, पूर्णांक में नहीं आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, √2 ये तो क्या है, परमेय संख्याओं के रूप में आ रही है, और जे क्या है हमारी समृद्ध संख्याओं के रूप में आ रही है। ऐसी संख्या ये काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, इनकी केवल कल्पना कर सकते हैं। ऐसी संख्या होती नहीं है जिनके अंडर रूट के अंदर माइनस होता है, ऐसी संख्या नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसमें आपको लैंग्वेज में आपको ये लिखना है कि इसमें लिखेंगे y के भिन्न भिन्न मानों के लिए, y के भिन्न भिन्न मानों के लिए x के पूर्णांक, x के मान, इस प्रकार से लिखना, x के मान पूर्णांक प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से देखो इसमें कि हम y की कोई भी वैल्यू रखा है तो x की वैल्यू क्या नहीं आ रही, पूर्णांक में नहीं आ रही, तो दिया गया फलन क्या है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये चेक करना है कि कौन सा फलन एक ही है, कौन सा फलन आच्छादक है। आच्छादक में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधा आपका जो नियम होता है, फिर से आप सुन लीजिए, f(x) की वैल्यू y के इक्वल रखेंगे, इधर पे जो फंक्शन है, और हमारी x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, y के पदों में, और y के पदों में निकालने के लिए y के हम भिन्न भिन्न मान रखेंगे। तो x के जो मान आ रहे हैं, जो इसमें मैपिंग है पूर्णांक, तो वो मान पूर्णांक आ रहा कि नहीं आ रहा, जे भर चेक करना पड़ता है। अगर पूर्णांक आ रहा तो आच्छादक है, और पूर्णांक नहीं आ रहा, कोई दूसरी अदर संख्या आ रही है जो डोमेन में नहीं है, तो वो क्या है, आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार से एक ही आच्छादक आपको चेक करना है, कौन सा फलन एक ही है, कौन सा फलन आच्छादक है। क्वेश्चन में सब आपको फंक्शन यही मिलेगा, बस आपको मैपिंग क्या हो रही है, चेंज हो। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में n से n थी, इसमें z से z है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें r से r मैपिंग है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में मैपिंग है, तो वो भी आपको चेक करना है। जैसे इसी में देखिए वो भी चेक हो जाता है, जैसे आपका r से r है, रियल नंबर से रियल नंबर, क्वेश्चन आपका यही है, फंक्शन यही है। तो कोई भी वास्तविक संख्या आपको में क्या होती हैं, ये भी आपको समझना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं में भी सब संख्याएं आ जाती हैं, मतलब पूर्णांक भी आ जाएगा, परमेय संख्या भी आ जाती, अपरमेय संख्या भी आ जाती, मतलब वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो दिया गया बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है। तो इसमें तो आपको x1 + -x2 दिया गया फलन एक ही फलन नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होंगी, जे भी आपको इधर पे लिखना है r से r में। तो जे रियल नंबर वास्तविक संख्या में जे संख्याएं आपकी रहेंगी, तो आपको यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा सेम टू सेम इसमें भी, कि आपको कोई भी एलिमेंट रखेंगे -1 + 1, तो इसकी इमेज देखो दो एलिमेंटों की एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये फलन एक ही फलन नहीं है। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। आच्छादक में देखिए, आच्छादक में भी ये फलन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि इधर पे तो देख रहा है आपको कोई भी संख्या रखा रहा है, x की y की वैल्यू इधर पे रखाएंगे 0 1 2 3, तो ये तो आपका वास्तविक संख्या होगा, जे वास्तविक संख्या में आएगा, जे वास्तविक संख्या में आएगा, जे भी आ जाएगा वास्तविक संख्या में, क्योंकि रूट वाली संख्या भी वास्तविक संख्या में आ जाती। तो जे तो x की वैल्यू डोमेन की हो सकती हैं, लेकिन आगे अगर और पूर्णांक देखो क्या माइनस वाली संख्या रखाएंगे, अगर आप इसमें -2 -3, जैसे -2 रखाया तो x की वैल्यू -√2 आई, √-2, तो क्या √-2 इन वास्तविक संख्याओं में होगा x की वैल्यू। और हमने अभी क्या बताया वास्तविक संख्या की परिभाषा में,
जो केवल परिमेय और अपरिमेय वाली संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो जे इसमें क्या होगा, -√-2 ऐसी संख्या होती नहीं है। जे केवल संख्या कैसी कहलाती, काल्पनिक कहलाती, जे अपरिमेय संख्याओं में नहीं आती। इसलिए जे अंडर के अंदर माइनस वाली संख्याएं क्या होंगी, इस वास्तविक में नहीं होंगी। इसलिए y के भिन्न भिन्न मानों के लिए x के मान, अब पूर्णांक की जगह क्या होता है, इधर पे आपको लिखना है पूर्णांक की जगह कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक मान प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए दिया गया फलन जो क्या है आपका आच्छादक फलन नहीं है। ऐसे ही आपको इसमें चेक करना है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो आपका R से R, N से N में मैपिंग हो, कैसी भी मैपिंग दी गई हो, तो आपको ये देखना है कि आपको दो भिन्न भिन्न एलिमेंटों की भिन्न भिन्न इमेज होना चाहिए और किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न एलिमेंटों की भिन्न भिन्न डिफरेंट इमेज है तो आपका वो फलन क्या है, एक एक ही है। और आच्छादक में आपको ये चेक करना कि y की वैल्यू, y वाला जे होता है, इन सब की वैल्यू y जे है, वो जे वैल्यू इसमें फंक्शन में पुट कराएंगे तो x की वैल्यू जो इधर पे दी गई हैं वो आ रही कि नहीं आ रही हैं। अगर वो आ रही हो x की वैल्यू तो फलन आच्छादक है। अगर वो वैल्यू नहीं आ रही, कोई अलग आ रहा मान x का, तो फलन क्या है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ऐसी सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यही बिल्कुल आपका नियम है। इसी नियम से सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बस ठीक है स्टूडेंट, आपके जो क्वेश्चन पहले दूसरे क्वेश्चन हो गए, और भी आपको इसी नियम से सब सॉल्व करना है। जो आपकी डाउट्स हो, क्यूरीज हो, तो वो आपको कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या हमको समझ में आया, क्या नहीं आया है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके मित्र वो बहुत से और लाभ ले सकें इसका, और आगे अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें।